अभी पार्लियामेंट सत्र के समय में कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकाल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी कल बहुत साफ शब्दों में पूरा अच्छी तरह से बताया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बात गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कल बताया और उस बात को एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर ले करके घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए क्या क्या किया है, बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगा। पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमारा पार्टी हमारे लिए आराध्य रहे हैं, हमेशा पूजनीय रहे हैं। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा वंदनीय रहे हैं। इसलिए हम लोगों का काम मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो 5 तीर्थ स्थल विकसित किया जा रहा है, वो डिटेल आपको मालूम है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू के कैबिनेट से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया, बाबा साहब को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर से 1952 के चुनाव में चुन के फिर लोकसभा आने चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से हराया है। फिर उपचुनाव में बाबा साहब अंबेडकर फिर से लोकसभा आना चाहते थे और विदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने फिर से षड्यंत्र करके बाबा साहब को दोबारा फिर हराया। तो बाबा साहब ने राजनीति छोड़ के 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया वही तक सीमित नहीं है। बाबा साहब 1956 में परिनिर्वाण हुए थे, उसके इतने साल बाद बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने याद नहीं किया और भारत रत्न भी कभी भी बाबा साहब को नहीं दिया।